दिन के करीब 12 बज रहे थे। 4 बच्चे घर के बाहर घेरा बनाकर जमीन पे खेल में मग्न थे। तभी पीछे से एक महिला की आवाज आई, पिंटू, ओ पिंटू, आजा बेटा, स्कूल का वक्त हो रहा है, आजा जल्दी। पिंटू स्कूल का नाम सुनते ही उठकर घर की तरफ भाग गया। पिंटू को देखकर बाकी बच्चों को भी स्कूल की याद आ गई और वे भी सब अपने अपने घरों को निकल गए। पीछे सिर्फ 12 वर्षीय प्रमोद रह गया। प्रमोद आराम से उठा। उसे कहीं नहीं जाना था, ना उसे स्कूल जाना था, ना होमवर्क करना था, क्योंकि उसकी स्कूल इसी वर्ष छूट गई थी। बहरहाल वो अपने बदन से धूल झाड़कर घर की तरफ रवाना हो गया। प्रमोद घर पहुंचा, देखा मां सबसे छोटे बच्चे को झुला झुला रही थी। प्रमोद मां के पास जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। मां ने पूछा, यहां क्यों खड़ा है? जा बाहर जाकर खेल ले या सो जा। प्रमोद ने कहा, मां मुझे भी स्कूल जाना है। मां ने बात को टालते हुए तर्क में उत्तर दिया, स्कूल बहुत दूर है। प्रमोद बोला, कोई दूर नहीं है, पिछले साल भी तो जा रहा था ना, सब जाते हैं, मैं भी जाऊंगा। मां ने डराते हुए कहा, आजकल बच्चों को उठाकर ले जाने वाले घूम रहे हैं। प्रमोद ने कहा, मां मैं अकेला नहीं हूं, मुझे स्कूल जाना है, सब दोस्त जाते हैं। मां बोली, स्कूल में डंडे पड़ते हैं, मुर्गा बनाकर पीटते हैं मास्टर लोग। प्रमोद बोला, हमारे स्कूल में कोई नहीं पीटता मां, मुझे जाना है तो बस जाना है। प्रमोद क्रुद्ध हो चुका था, गुस्से और जिद के मिश्रित भावों से भर चुका था। मां ने हार मानते हुए हताशा में उत्तर दिया, जो सब बच्चे जाते हैं उनके पास खेत खलियान और उनका अच्छा धंधा है, हमारे पास कुछ नहीं है। तेरे 3 छोटे भाई बहन हैं और पिताजी मजदूरी करते हैं। बेटा, स्कूल और किताबों का महंगा खर्च हम वहन नहीं कर पाएंगे, सभी की बराबरी हम नहीं कर सकते। प्रमोद निरुत्तर हो गया और घर से बाहर चला गया। दिन भर इधर उधर सड़कों, पहाड़ों और नदियों तालाबों के इर्द गिर्द घूमता रहा और शाम को घर आ गया। यही उसकी रोज की दिनचर्या थी। सूर्य अस्त के बाद प्रमोद के पिता घर आए। वे पत्थर की खदान में काम करते थे। पिता रोज की तरह देशी दारू की छोटी बोतल साथ लाए थे। प्रमोद पिताजी के पास गया, बोला, बाबा। पिताजी ने कहा, हां बोल। प्रमोद अड़ियल अंदाज में बोला, मुझे भी स्कूल जाना है बाबा, मेरे सब दोस्त जाते हैं। प्रमोद का बात करने का अंदाज ऐसा था जैसे उधार दिया हुआ मांग रहा हो। प्रमोद के पिताजी छोटी सी शराब की शीशी एक सांस में गटका चुके थे। उन्होंने नमक चाटते हुए प्रमोद की तरफ देखा और कहा, स्कूल की पढ़ाई हमारी हैसियत से बाहर है, अभी हजारों रुपए लगते हैं और जैसे जैसे आगे की कक्षा में जाओगे फीस की कीमत लाखों रुपए में हो जाएंगी, उसके बाद भी नौकरी मिलने वाली नहीं है, कोई फायदा नहीं है बेटा। प्रमोद ने क्रोधित होकर पिताजी की तरफ घुर कर देखा और छोटे से मुंह से बहुत बड़ी बात कह दी, ये शराब तंबाकू छोड़ दीजिए बाबा, इसका भी कोई फायदा नहीं है, काका इसी की वजह से मरे हैं, इसी पैसे से मैं पढ़ लूंगा। पिता ने नीचे रखी शराब की खाली शीशी को हाथ से झटक कर गिराया और प्रमोद के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। तमाचे की आवाज सुन मां भागी भागी आई, प्रमोद को पकड़कर अंदर ले गई। अगले दिन पिता का नशा उतरा। उन्हें अपने ही हाथ से मारे गए थप्पड़ की थाप स्वयं के गालों पर सारा दिन महसूस होती रही। हथौड़े के पत्थरों पर गिरने से जो आवाज उत्पन्न होती है, वो आवाज उस थप्पड़ की गूंज में दब सी गई थी, जो बार बार उनके कानों में गूंज रही थी। सारा दिन पत्थरों से जोर आजमाइश कर पिता घर लौटे। आज उनके कुर्ते की जेब में शराब की बोतल नहीं थी। उन्होंने प्रमोद को अपने पास बुलाया, अपने पास बैठाया, प्यार से उसका गाल सहलाया और बोले, कल चलना मेरे साथ, एडमिशन करवा लाता हूं तेरा स्कूल में। प्रमोद अपने पिता से जाकर लिपट गए। आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे